मैंने अभी अभी एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ऑफिस में गेम खेल रहा था। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगी। सभी सर्वर एक साथ क्रैश हो गए। कस्टमर शिकायतों की कॉल एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। पूरा सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया। अगर जल्दी ठीक नहीं किया गया तो स्टॉक प्राइस जमीन पर आ गिरती, कंपनी पर अरबों का कर्ज चढ़ जाता। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल जिस आदमी को मैंने निकाला था वही पूरे सिस्टम का डेवलपर था, वही 6G टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड भी था। हर बार जब सर्वर में दिक्कत आती सिर्फ वही 2 मिनट में सब ठीक कर सकता था। चेयरमैन ने उसे कभी 50 लाख का बोनस दिया था और 20 लाख की लग्जरी कार भी। यहाँ तक कि उसे कंपनी के 10% शेयर भी मिले हुए थे। उस दिन चेयरमैन बिजनेस ट्रिप पर गए थे। उन्होंने उस आदमी और पूरी टेक टीम को छुट्टी लेने को कहा था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपने पापा की मदद करने आया था, कंपनी से तथाकथित बेकार लोगों को निकालने के लिए। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने उसे काम के समय गेम खेलते देखा। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने अपना पानी का कप उठाया और उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया और उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने शांति से कहा कि मुझे पहले चेयरमैन से पूछ लेना चाहिए, लेकिन उसके असिस्टेंट ने कहा कि मेरा फैसला ही चेयरमैन का फैसला है। वह आदमी बेबस होकर अपना सामान समेटने लगा। उसके सहकर्मी घबरा गए। उन्होंने मुझसे बार बार सोचने को कहा। उन्होंने याद दिलाया कि वही टेक डिपार्टमेंट की रीढ़ है, उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि कंपनी तुम्हारे बिना भी आराम से चल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, कंपनी सचमुच ढह गई। मैं पसीने से तर हो गया। मैंने सबको तुरंत सिस्टम ठीक करने का आदेश दिया, लेकिन जवाब मिला, सिस्टम की आर्किटेक्चर सिर्फ वही समझता है, कोई कुछ नहीं कर सकता था। तभी मुझे पापा की कही एक बात याद आई, कंपनी में एक ऐसा इंसान है जिसे कभी भी निकालना नहीं चाहिए। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वही आदमी था। फिर एक और बुरी खबर आई। सर्वर क्रैश की वजह से शिकायतें बेकाबू हो गई थी। अगर यही चलता रहा तो या तो शेयर क्रैश होंगे या कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हर कोई निराशा में डूब गया। अचानक मुझे एक इंसान याद आया, मेरा ऑनलाइन दोस्त। वह दुनिया का नंबर 1 कम्युनिकेशन एक्सपर्ट था। सिस्टम बग ठीक करना उसके लिए बच्चों का खेल था। मैंने तुरंत उसे मैसेज किया, सिस्टम ठीक करने की गुहार लगाई। लेकिन जैसे ही मैंने भेजा, जिस आदमी को मैंने निकाला था उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, ठंडी हंसी हंसी और जवाब दिया, आमने सामने बात करेंगे, लॉबी में मिलो। मैसेज का नाम थोड़ा जाना पहचाना लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं नीचे पहुंचा और सिर उठाया तो वह वहीं खड़ा था, दरवाजे पर ठंडी निगाहों के साथ। मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने सारा दोष उसी पर डाल दिया और उससे कंपनी के नुकसान की भरपाई मांग ली। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस व्यंग्य से मुस्कुराया और चेयरमैन के साइन वाला शेयर सर्टिफिकेट जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा, अब मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। उसी वक्त प्रतिद्वंद्वी कंपनी को खबर मिल गई। उन्होंने तुरंत उसे हायर करने का कॉन्ट्रैक्ट भेजा और हमारे साथ सारी साझेदारी खत्म कर दी। जब चेयरमैन को पता चला तो वह घबराकर तुरंत कंपनी लौट आए, लेकिन तब भी मैं उस आदमी को अपमानित करता रहा। मैंने सिक्योरिटी से कहा, उसे बाहर फेंक दो। जाते जाते उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। मैं हंस दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, कंपनी का अलार्म बज उठा और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग की बत्तियां बुझ गईं।